कांग्रेस सांसद पप्पू यादव कोलकाता जाने के क्रम में शनिवार को किशनगंज पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए राजद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर लगाकर उन्हें खलनायक बताए जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब राजद के साथ नीतीश कुमार सरकार में थे, उस दौरान कई बार महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई थी, तब क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया इन लोगों ने दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा रहनी चाहिए, साथ ही मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। पप्पू यादव से जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनने का शौक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बगैर बड़े भाई की भूमिका में लाए आप भाजपा जदयू को नहीं हरा सकते। वहीं उन्होंने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। इस दौरान जिला परिषद सदस्य नासिक नदीर, मोनस रहमानी, इम्तियाज नसर, दीपचंद रविदास, अमन रजा सहित अन्य दर्जनों लोग मौजूद थे। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे 3 महीना के अंदर। ठीक, दलाली बिचौलिया को माफ खत्म कर देंगे 1 महीना के अंदर। कोई एग्जाम में घोटाला नहीं होगा, क्वेश्चन लीक नहीं होगा, रोजगार प्राथमिकता होगी और हर कीमत पर जाति उन्माद और हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। संविधान सर्वोच्च होगा। हेल्थ और एजुकेशन मेरी पहली प्राथमिकता। शराबबंदी पर सर क्या कहेंगे? कौन सी का शराबबंदी? न्यायालय के बाहर पोस्टर लगाया गया सीएम नीतीश कुमार का, जिसमें उनको खलनायक के रूप में दिखाया गया, क्या मानते हैं इसको? मैंने कितने दिन पहले राजद के साथ थे नीतीश कुमार? 17 महीने तो थे, अभी साल भर भी नहीं पूरे हैं जी। और 2 बार थे, 1 बार नहीं थे। जब 17 महीना साथ थे तो जरा आप हमको एक बात बताइए, सदन के भीतर महिलाओं को लेकर के जो सवाल हुए थे उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कड़ी टिप्पणी की थी। तब राजद चुप था। कई ऐसी टिप्पणी हुई थी जब राजद कभी भी इस तरह की बात नहीं की। खलनायक पिता के तरह जिनसे आप कभी सीखते हैं, एक मर्यादा तो रहनी चाहिए ना। राजनीति बिहार के मुद्दों पर हो, बीपीएससी पर हो, यूरिया 250 की 450 पर मिलती है, डीएपी 600-700 का 1600-1400 में मिलती है, नेपाल ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है, किसान को पानी नहीं मिलता है, किसान का एमएसपी नहीं है, मंडी नहीं है, फसल नहीं है, पलायन सबसे ज़्यादा किशनगंज से सीमांचल से ज़्यादा होता है, न्याय प्रक्रिया नहीं है, मेडिकल सिस्टम की फैसिलिटीज नहीं है। तो आप बात करिएगा आम आदमी के जीवन की ना, हर चीजों का राजनीतिकरण, पॉलिटिकलाइज। हमें यह देखना होगा कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन क्या है। जो लोग गांधी के हत्यारे को भगवान मानते, अंबेडकर के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो लोग क्या हैं? गांधी के हत्यारे खलनायक नहीं है। आज इस देश में देश बंटने की स्थिति, डिलिमिटेशंस के सवाल पर साउथ और हिंदी पट्टी बनी हुई है, भाषा की लड़ाई चल जाती है। नॉर्थ लगता है कि भारत से अलग ना हो जाए। हालात मणिपुर की, कुकीज़ की, मत्तो की,
असम की भी लगभग स्थिति यही है। मुद्दे बहुत हैं, उम्र और बीमारी दोनों परेशान कर रही है। 75 तो नरेंद्र मोदी जी भी हो गए, लालू यादव जी की भी उम्र और बीमारी है, वो भी कई मुद्दों पर बहक जाते हैं। तो क्या लालू यादव जी के मुद्दों को भी राजनीति किया जाए? आप दोनों डीएनए पर एक साथ लड़े, आरक्षण का मुद्दा बनाए, साथ में थे तो जाति जनगणना की बात आई। अभी कांग्रेस ने तेलंगाना में 43% आरक्षण दे दिया ओबीसी ईबीसी को। तो राहुल गांधी जी का स्टैंड क्लियर है कि ओबीसी के लिए हमें, ईबीसी के लिए हमें बात करनी। आने वाले फ्यूचर में ओबीसी और ईबीसी एसटी एससी के बच्चे को नौकरी मिले। अब गाली दे रहे आप कर्नाटक में 4% मुसलमान को आप दे दिए, भाई 10% ऊंची जात को दिया, 43% ओबीसी ईबीसी को दिया। यदि 4% माइनॉरिटीज इसी हिंदुस्तान के 20-22 करोड़ आबादी में से है, तो क्या उनकी लाइफ को सस्टेन नहीं किया जाना चाहिए? तो ये मुद्दा बिल्कुल मुद्दा विहीन है। सूप बाजा तो बाजा, चलनियों बाजा है। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकने की परंपरा को छोड़िए और छोटी राजनीति को लात मारिए, ये सही नहीं है। और गाली गलौज वाली राजनीति, आप स्वस्थ राजनीति कीजिए और विकास की राजनीति कीजिए। मेरा ये आग्रह है, विकास पर बात करिए। आपने एनडीए गठबंधन बीजेपी ने हमें फैक्ट्री नहीं दी, हमें विशेष राज नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, हमें आईएमए नहीं दिया, हमारा एमएसपी नहीं दिया, पलायन नहीं रोका, बंद पड़े फैक्ट्री चालू नहीं है, तो आप इसको मुद्दा बनाइए। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे महागठबंधन की ओर से? हम उनकी पार्टी का प्रवक्ता हैं। महागठबंधन में है सर, हमको भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री, को। हमको भी मुख्यमंत्री बनने और पीएम बनने का सपना है। हर आदमी को सपना होता है। वक्त बिल के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? तो वो बने, वो बने, हमको क्या दिक्कत है? उनकी पार्टी उनको तय करना है। लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस को बगैर आगे किए, अब अगर कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में लाए, आप एनडीए को नहीं हरा सकते। लेकिन चुनाव से पहले सीमांचल पे कुछ ज़्यादा ही फोकस राजद का नजर आ रहा है। हमको तो समझ में नहीं आता है। आप डबल इंजन, आप किंग मेकर थे ना। देवगौड़ा और गुजराल को पीएम बनाते थे, कहते ना कि मेरा फादर बनाता था। तो आप उस वक्त 63% आरक्षण क्यों नहीं ले? निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं दे? और जब 15 साल आपकी सरकार रही, तो सबसे ज्यादा सीमांचल और कोसी को आपने तिरस्कार किया, और बीजेपी ने भी कोसी सीमांचल को उससे ज्यादा तिरस्कार किया। हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता। सीमांचल और कोसी तो डगरा का बैगन है, और आप सीमांचल कोसी को आप राजनीतिकरण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोसी जाते हैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, और सीमांचल आते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और हमारा तो कभी हिंदू मुसलमान में हमारा विकास, हमारा आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाता है, और कभी कोसी में बैकवर्ड फॉरवर्ड और मिथिला में बैकवर्ड फॉरवर्ड में हम बर्बाद हो जाते हैं। हमारे पास तो कोई मुद्दे ही नहीं, जो आता है हमें इस्तेमाल करता है। सीमांचल और कोसी, जिस पार्टी गठबंधन के साथ खड़ा होता है, सरकार उसकी बनती है। क्या सीमांचल और कोसी मिथिलांचल को अपनी सरकार बनाने का अब ताकत नहीं है? पैंच उधार कितना लीजिएगा? छपरा, गोपालगंज, सीवान से क्यों नहीं सीट मिलती? नीतीश जी, आपको मगध से सीट क्यों नहीं मिलती?
सभी लोग सीमांचल कोसी को आप राजनीति का अखाड़ा बना दिए, दुधारू गाय समझते हैं। आप हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड जाति के आधार पर आप राजनीति करते हैं, और हम कहते हैं कि कोसी सीमांचल को पलायन के नाम पर राजनीति करनी हो, चाय बगान और अनानस के नाम पर राजनीति करनी हो, आप समझिए। और जहां तक वक्फ का सवाल है, भाइयों, पहले ही आप समझिए, बीजेपी के पास एक ही एजेंडा है, सत्ता और सियासत में मुसलमान के सवाल को, वो अरब जाते हैं तो मुसलमान के गले लग जाते हैं, बांग्लादेश आते हैं तो शेख हसीना के नजदीक चले जाते हैं, गल्फ जाते हैं तो वहाँ भारत के लिए डेवलपमेंट के नाम पर समझौता करने लगते हैं, लेकिन इंडिया आते हैं तो सत्ता के लिए मुसलमान से नफरत करवाने की हर इशूज को लेते हैं। वो उनका मतलब ही है मुसलमान को बीच में लाके, अब होली में भी वो देश को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन सनातन के लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया, खत्म कर दिया। सर, एक सवाल है, कुछ दिन पहले आपने हिंदू संगठनों को लेकर कुछ बयान दिया था, उसको लेकर बराबर पूरे बिहार में आपका विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मामले में? सबसे बड़ी बात, किसी संगठन को लेके मेरा कोई विरोध नहीं। रामायण किसी के बाप का नहीं ना, मेरे बाप का भी है ना। गीता मेरे बाप का है, हनुमान मेरा भी है। कोई संगठन, कोई विचार गलत नहीं होता, व्यक्ति गलत होता है। और यदि व्यक्ति किसी जाति को गरियाता है, छोटा समझता है, मैं मर जाऊंगा, उस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा, जितनी ताकत लगाना हो लगा ले। सर, मेरा संस्कार मेरी कमजोरी नहीं है, मेरा संस्कार है। लेकिन बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ताओं को गुंडाई, मैंने कहा कि जो लोग बजरंग दल, और वो तो आरएसएस भी बोले हैं इस बात में, ये गलत हुआ है। और मैंने कहा बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद को तरह की हरकत किया, पप्पू यादव गलत हो सकता है, तो क्या पूरा यादव गलत हो जाएगा, पूरा बैकवर्ड गलत हो जाएगा? कोई एक मुसलमान का लड़का कुछ गलत हरकत कर दिया तो आप पूरे मुसलमान को गरियाइएगा? बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद में रहने वाला कोई लड़का यदि किसी को संविधान से ऊपर बात करने लगे तो आलोचना नहीं होनी चाहिए। हम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस की बात नहीं करते, या सिमी की बात नहीं करते, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं है। कोई संगठन गलत नहीं होता, आदमी गलत होता है। और आदमी जब भी नफरत की बात करेगा, पूरी दुनिया एक तरफ होगी, तब भी लड़ेंगे।